मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की आग भड़की हुई है। इजराइल और ईरान के बीच जोरदार जंग चल रही है। इजराइल ने जहां अपने ड्रोन हमलों से ईरान के होश उड़ा रखे हैं, तो वहीं ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल को जोरदार जवाब दे रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इस जंग की वजह से हलचल बढ़ी हुई है, तो वहीं इजराइल का एक और दुश्मन ईरान की मदद करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान स्थित संगठन हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ईरान का साथ देगा। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह को सख्त चेतावनी दी है। बता दें कि अगर हिजबुल्लाह की इस जंग में एंट्री होती है तो अमेरिका भी इजराइल की तरफ से इस जंग में जल्द ही शामिल हो सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को तो पहले भी चेतावनी दी थी। गौरतलब है कि करीब एक हफ्ते से ईरान और इजराइल के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। दोनों एक दूसरे के शहरों को निशाना बना रहे हैं। कभी तेल अवीव में ईरान की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, तो इजरायली ड्रोन और मिसाइलों से ईरानी शहरों में कोहराम मचा हुआ है। अगर खामनी को माना उन्होंने एक वॉर गोल डिक्लेयर करा है, तो ये एक तरह का खतरा और बढ़ता है। ऑलरेडी बहुत खतरा है, ऑलरेडी बहुत जान माल का नुकसान हो रहा है और पूरे रीजन में होने के चांसेस हैं। और इसके ऊपर अगर खामनी को, बात तो थी कि खामनी को मार सकते हैं, ट्रम्प भी कह रहा था हमें पता है कहां है, मरवा सकते हैं इसे, बट जब ये कह देना कि हमारा वॉर गोल है ये एक अलग बात हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए इजराइल को नुकसान हो रहा है कुछ, जितना इजराइल ने सोचा नहीं था। ईरान के कुछ मिसाइल्स गिर रहे हैं। ईरान जितने मिसाइल फेंक रहा है उनमें से करीब 90% ध्वस्त हो जा रहे हैं, बट 10% करीब अंदाजन इजराइल में गिर रहे हैं। इजराइल प्रेशर में है और उधर अमेरिका ने भी डिले कर दिया है। ट्रंप ने बोल दिया मैं 2 हफ्ते बाद ही कुछ सोचूंगा। तो इस दौरान अगर इजराइल में और अटैक्स होते रहे और इजराइल को नुकसान होता रहा, तो चांस है कि इजराइल पूरी की पूरी कोशिश कर सकता है खामने को मारने की। और अगर वो कोशिश करेगा और अगर वो सक्सीड हो गया, तो ये जो जंग है ये एक अलग ही लेवल पे और हो जाएगी। ये युद्ध और ज्यादा कितना बढ़ेगा, ये ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत पर भी निर्भर करता है। कई रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी चल रही है। वही रक्षा मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव का इस जंग को लेकर क्या मानना है, सुनिए। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच का ये जो युद्ध चल रहा है, इसका आगे आने वाला जो भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर लगाम लगा लेता है और अमेरिका के साथ जो नई डील की जो बातचीत चल रही है उसके लिए सहमत हो जाता है, साइन वो डील कर लेता है, तो ऐसे में ये जो जंग है वो रुक सकती है और एक शांति की स्थापना हो सकती है। लेकिन यदि ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम को और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाता है, अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में आने वाले समय में न सिर्फ इजराइल बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उस पर कोई सीधी कार्रवाई कर सकता है। और जो ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको अमेरिका भी सीधे हमले के माध्यम से हिट कर सकता है। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, जो अर्थ पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, वो अमेरिका इस्तेमाल करते हुए उन डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को हिट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये ईरान के पास अभी भी स्पेस है और ईरान यदि अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर रोक लगाता है तो ये जंग रुक सकती है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और इस दिशा में वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई मिल करके भी कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर चल रहा है, इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और G7 की तरफ से भी ये बयान जारी हुआ है कि हम ईरान को न्यूक्लियर परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए उसके पास। जी, G7 की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का राइट है और ईरान को अपने नाभिकीय अस्त्रों के कार्यक्रम को रोकना होगा
और न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान रख नहीं सकता। तो इस तरीके का जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट G7 की तरफ से आया है, जो कि 7 बड़े धनी लोकतांत्रिक और औद्योगिक राष्ट्रों का सबसे बड़ा संगठन है, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। और ईरान के ऊपर ये जाहिर है कि इससे और अधिक दबाव बढ़ेगा कि ईरान अपने नापाकी अस्त्रों के हासिल करने के कार्यक्रम को त्यागे, उस पर रोक लगाए और वो किसी तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट को आगे न बढ़ाए। और G7 का ये बयान भी जाहिर है कि ईरान के लिए एक भारी दबाव का कारण बनेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव भी बढ़ गया है काफी। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। पहले से ही जो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है वो चल रहा था, और ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच का जो डायरेक्ट एक युद्ध शुरू हो गया है। और यदि ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो ये तनाव और अधिक बढ़ेगा। और ये जो पूरा युद्ध है, इसकी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जो विश्व के जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और यदि इस युद्ध का एस्केलेशन होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यदि ईरान ब्लॉक कर देता है, तो ऐसे में जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो गहरे तरीके से बाधित होंगे, और ऐसे में जो पूरे विश्व के एनर्जी सप्लाई चेन्स पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तेल के जो दाम हैं वो और अधिक बढ़ेंगे। तो ये जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक व्यापक तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है। और ये तनाव आने वाले समय में ईरान का यदि यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम और अधिक आगे बढ़ता है तो ये तनाव और अधिक गहरा सकता है, और इससे जाहिर है कि पूरा विश्व भी प्रभावित होगा। भारत तो इससे प्रभावित निसंदेह होगा ही। नेतन्याहू ने कहा है कि खामेनेई जो ईरान का सबसे बड़ा लीडर है, उसकी हत्या से ही ये विवाद खत्म होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है, क्योंकि नेतन्याहू इस बात को मानते हैं कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो पूरे इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा का कारण बन सकती है। और जो ईरान में जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले जो शाह का शासन था, उसके तरह से वहां पर वो शासन स्थापित करने की मंशा इजराइल भी रखता है और अमेरिका भी रखता है। और दोनों ही इस बात को की कोशिश करते हैं कि ईरान में किस तरीके से ये जो इस्लामिक शासन है वो समाप्त हो, वहां पर लोग रिजीम चेंज करें, और इसके लिए दोनों प्रयास करते हैं। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का ये उसमें ये मानना है कि यदि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो ऐसे में रिजीम चेंज को कराने में आसानी होगी। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे किसी भी प्लान पर इजराइल को एक्शन लेने से रोका है, क्योंकि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हो रही है। और यदि ईरान इसके लिए मान जाता है तो संभव है कि इजराइल को ऐसा किसी बड़े ऑपरेशन को करने में अमेरिका उसे गो हेड न दे और उसको इस पूरी प्रक्रिया करने से रोके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट गोल है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है, और इसके लिए जो इजराइल समय समय पर अपने जो प्रयास हैं या साजिशें हैं वो अवश्य करता है। अमेरिका भी इस मंसूबे को रखता है, और अमेरिका भी ये चाहता है कि जो 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले की जो ईरान में स्थिति थी, शाह का जो शासन था वैसे ही स्थापित हो। और अमेरिका के अंदर भी जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से जो वहाँ के अमेरिकन एम्बेसी की जो लंबे समय तक सीज हुई थी, उसकी जो टीस है वो अमेरिका के अंदर भी रहती है। तो अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ पर रिजीम चेंज हो और फिर से ईरान वैसा ही बने जैसा कि शाह के समय में का ईरान था।